तो यार क्योंकि तुम लोगों को सुबारू द इनविंसिबल मांगा पे पिछली वीडियो पसंद आई थी, तो इस वीडियो में मैं आगे के चैप्टर्स कवर करने वाला हूँ, जिसमें कि हम देखेंगे कि फाइनली सुबारू को अपना राइवल मिल जाता है और उसके एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे होते हैं उससे मिलने के बाद। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जनरल डिवीजन कराटे टूर्नामेंट के डोजो से, और ऐसा ही डोजो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, लेकिन डिफरेंस ये है कि वो डोजो सिर्फ हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए था, यानी उसमें एज लिमिट थी। लेकिन क्योंकि ये जनरल डिवीजन है तो इसमें किसी भी एज के बंदे एक दूसरे से कम्पीट कर सकते हैं। लेकिन सुबारू वो अभी भी निराश था, क्योंकि जब उसे हाई स्कूल डिवीजन में ही कोई नहीं मिला उसके कंपटीशन का, इनफैक्ट सिर्फ एक किक में ढेर हो गए सबके सब, तो यहाँ पर उसे कौन ही चैलेंज कर देगा। तो इस डिवीजन के लिए भी वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहा था डेट उसे कोई चैलेंजिंग अपोनेंट मिलेगा, और इसीलिए वो सोचने लग जाता है कि आगे बढ़ने का कोई मतलब भी है जब उसे पता है कि रिजल्ट क्या होगा। इतने पीछे से आता है एक बंदा जिसका की नाम था निकायदो, और इसकी एज थी 21 ईयर्स, यानी सुबारू से 3 साल बड़ा था। एंड मिलते ही वो सुबारू से हाथ मिलाने को बढ़ता है, और वैसे तो सुबारू उसे बिल्कुल भी नहीं जानता था, लेकिन क्योंकि मांगास में पीछे से भगने वाले कैरेक्टर्स बहुत होते हैं तो इसमें भी थे, और उन्हीं के थ्रू पता चलता है सुबारू को कि ये बंदा इस टूर्नामेंट में 2nd नंबर पे आया था पिछले साल। जिसके बाद सुबारू को समझ में आता है कि ये बंदा एवा ही नहीं है, पॉपुलर है काफी ज्यादा, इसलिए स्ट्रॉन्ग भी होगा। लेकिन स्टिल सुबारू को ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, इसलिए वो हाथ मिलाने को भी आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि जिससे भी वो हाथ मिलाता है एक्सपेक्टेशन के साथ वो और भी ज्यादा बुरी तरीके से हारता है। जिसपे पहले तो निकायडो बोलता है कि क्या हुआ भाई, हाथ मिलाने में कैसी शर्म, कहीं तो मैं अगले मैच के लिए चिंता तो नहीं हो रही। जिसपे सुबारू थोड़ा बहुत हकलाता है, और इसी चीज पे हंसते हुए निकायडो बोलता है कि कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम कैसा फील कर रहे हो। अब 12 बार कोई लगातार अगर जीतेगा, वो भी बिना तगड़ी फाइट के, तो किसी का भी मूड बिगड़ जाएगा। अब ये चीज सुन के सुबारू शॉक्ड, क्योंकि पिन पॉइंट जो दिक्कत थी सुबारू की वो इस निकायडो ने पकड़ ली। जिसका निकायडो अपने बारे में बताता है कि मैं वैसे शो ऑफ तो नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं खुद 3 साल पहले जब हाई स्कूल में था तो लगातार 9 बार जीता था। अब तुम्हारे से तो कम ही है, तुम 12 बार जीते हो, लेकिन स्टिल लगातार 9 बार जीतने के बाद मेरे मन में भी यही सवाल उठता था कि क्या आगे बढ़ने का कोई मतलब भी है, क्या उसे कराटे छोड़ देना चाहिए। जिसपे अगेन सुबारू शॉक्ड, क्योंकि जो चीज वो सोच रहा था अभी वही चीज निकायडो बोल रहा है। लेकिन इसी के बाद निकायडो बोलता है कि ऐसा सोचना मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि हाई स्कूल टूर्नामेंट में तो कोई भी मुंह उठा के खेलने लग जाता है, लेकिन जनरल डिवीजन में सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ही फाइट करते हैं। क्योंकि तुम भले ही एक बहुत बड़े जीनियस हो, लेकिन माना जाता है कि 2-3 साल में ऐसा एक जीनियस निकलता है, और जनरल डिवीजन में क्योंकि एज लिमिट काफी ज्यादा बड़ी है, तो इसलिए यहाँ पे तुम्हें हर उम्र के जीनियस मिलेंगे, जिनकी एज 18 साल से 49 ईयर्स तक की है। तो तुम समझ ही गए होगे कहाँ हाई स्कूल टूर्नामेंट का 3 ईयर गैप और कहाँ जनरल डिवीजन का 21 ईयर का गैप। और ये चीज सुन के सुबारू को समझ में आता है कि ये टूर्नामेंट हाई स्कूल टूर्नामेंट की तरह नहीं होने वाला, यहाँ पर काफी तगड़े तगड़े अपोनेंट से मिलेगा वो। जिस वजह से वो काफी खुश होता है, एक्साइटमेंट के साथ हाथ मिलाता है, और ये दोनों चले जाते हैं अपने अपने मैच की तैयारी करने के लिए। जिस दौरान हमें शो कराया जाता है कि इस बंदे के एब्डोमेन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हर तरीके का अटैक सहन कर सकता है, क्योंकि जब 9 kg की बॉल को तेजी से इसके पेट पे मारा जाता है ना, तो उस चीज के प्रेशर को भी ये बंदा सहन कर लेता है आसानी से, क्योंकि अटैक्स पे फोकस नहीं करता था, डिफेंडिंग पे फोकस करता था, क्योंकि ये मानता था कि कांटेक्ट कराटे में हमेशा जीत होगी ये पक्का नहीं है, बट तुम कभी ना हारो, इसका एक तरीका है, एंड दैट इज एब्जॉर्ब। तुम जितने ज्यादा अटैक्स एब्जॉर्ब कर सकते हो अपोनेंट के, और ये शो कर सकते हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि कॉन्टेक्ट कराटे में क्या होता है ना, कि रेफरी को जब तक नहीं लगेगा डेट तुम्हें डैमेज पहुंचा है, जब तक वो अपोनेंट के पॉइंट्स बढ़ाएगा नहीं, और अगर रेफरी पॉइंट नहीं बढ़ाएगा सामने वाले के, तो तुम हारोगे नहीं। तो 2 ही रिजल्ट निकल सकते हैं, या तो ड्रॉ होगा, या फिर अगर तुम कोई अटैक लैंड कर देते हो तो तुम जीत जाओगे। लेकिन बंदे को पता नहीं था कि उसके सामने सुबारू है। खैर, जब ये मैच शुरू होता है तो ये बंदा अपने हाथों को ऊपर कर लेता है, क्योंकि भले इसका एब्डोमेन सब कुछ सहन कर सकता था, लेकिन इसका हेड ऐसा नहीं कर सकता था ना, क्योंकि उसे पता था कि सुबारू की किक्स एक्सेप्शनल है, एंड अगर वो किक उसके चेहरे पे पड़ती है तो वो 100% ढेर हो जाएगा। लेकिन उसे अपने एब्स पे फुल कॉन्फिडेंस था कि वो सहन कर सकते हैं सुबारू की किक को, और जब मैच शुरू होने के बाद सुबारू उसके एब्स पे ही अटैक करता है, तो बंदे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो सीधा खड़ा रहता है एक स्मॉल स्माइल के साथ,
जिसको देख के सुबारू काफी खुश कि फाइनली शायद उसे अपना राइवल मिल चुका है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि इस बंदे के एक्सप्रेशंस कुछ और ही बयां कर रहे थे। क्योंकि बंदे को लिटरली ऐसा महसूस हो रहा था सुबारू के किक के बाद कि उस पर किसी ने स्पीयर से अटैक कर दिया है। लेकिन सुबारू, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था इन सारी चीज़ों पे। बंदा अपनी ही इमेजिनेशन में खोया हुआ था कि फाइनली उसे अपना राइवल मिल चुका है। लेकिन दूसरी तरफ निकायडो की फट के चार हो रही थी। बंदा ऑलमोस्ट खून की उल्टी करने पे था, लेकिन समहाउ मैनेज कर रहा था ये सारी चीजें ना शो करने की और मैच में बने रहने की। लेकिन जब वो सुबारू के एक्सप्रेशंस देखता है और उसे समझ में आता है कि सुबारू अब ऑल आउट जाने वाला है इस मैच में, तब बंदे की पूरी फट जाती है। लिटरली इतनी फट जाती है कि मानो उसने अपने सामने एक भूत देख लिया हो, जिस वजह से उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जग जाती हैं और वो खुद ही हार मान लेता है। भले ही थोड़ा बहुत वो सहन कर रहा था, लेकिन समझ गया था कि अगले अटैक के साथ उसकी जान भी जा सकती। Oh shit. Here we go again. लेकिन निकायडो का ऐसा एक्शन देख के सिर्फ सुबारू शॉक नहीं था, पब्लिक भी शॉक्ड थी। क्योंकि ये बंदा पिछली बार टूर्नामेंट में रनर अप था और वो सिर्फ पहले ही राउंड की एक किक में ढेर हो गया, जिस पे सुबारू का डैड हंसने लग जाता है, क्योंकि उसी पब्लिक के बीच में बैठा था और उन सबसे बोलता है, तुम सबको क्या लगा कोई भी ऐरा गैरा मेरी सुबारू की किक को झेल सकता है? कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? माय सुबारू इज इनविंसिबल। एंड यहाँ पे हमें रिवील कराया था है कि सुबारू का डैड भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, ऑल जापान मिडल वेट चैंपियन था और पूरे के पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आ चुका है। इसके बाद हमें अगले चैप्टर में सुबारू का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो अपने से 3 साल बड़े बंदे से, जो कि एक चैंपियन है अपनी एज ग्रुप में, उसे एक प्रैक्टिस मैच में हरा देता है और काफी ज्यादा खुश होता है। और ये प्रैक्टिस मैच ऑर्गेनाइज किया था सुबारू के डैड और उसके दोस्त ने, क्योंकि उसका दोस्त एक डोजो चलाता था। लेकिन क्योंकि सुबारू का डैड काफी ज्यादा बदल चुका है पहले से, जिस वजह से उसमें और उसके दोस्त में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। उसे सुबारू का डैड काफी ज्यादा घमंडी लगने लग जाता है, क्योंकि एक तो उसने खुद ने इतना ज्यादा अकम्प्लिश कर रखा है, ऊपर से उसका बेटा इतना ज्यादा अकम्प्लिश कर रहा है, छोटी सी एज में बड़े बड़ों को धूल चटा रहा है। लेकिन सुबारू वो काफी ज्यादा काल्म और इनोसेंट था। इसके बाद हमें लाया जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर कि सुबारू निकायडो को हराने के बाद अगले अपोनेंट की तरफ जाता है, उसको हरा देता है, फिर अगला अपोनेंट उसे भी हरा देता है, फिर अगला अपोनेंट उसे भी हरा देता है। और वो ये सब कुछ करता है सिर्फ सिंगल अटैक में, जिस वजह से सुबारू को लगने लगता है कि जैसा उसके साथ हाई स्कूल में हुआ था वैसा ही शायद यहाँ पर भी हुआ। जिस वजह से जब वो अपने डैड से मिलता है तो डैड तो काफी खुश होता है कि वेल डन, ऐसा ही तुम्हें आगे के मैचेस में करना है, ओके। लेकिन जब सुबारू ऐसा बोलता है कि तुम कितने झूठ बोलोगे मुझसे, अभी तक इतने सारी चीजें तुमने बोली लेकिन एक भी सच नहीं हुई है, जिस पे उसका डैड चुप। और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए सुबारू बोलता है कि जनरल डिवीजन में भी एक स्ट्रॉन्ग बंदा भी नहीं मिला मुझे, एंड आई थिंक हाई स्कूल की तरह यहाँ पर भी मुझे अपना राइवल नहीं मिलने वाला। जिस पर उसका डैड काफी गुस्सा हो जाता है। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? क्या तुम इतने ज्यादा एरोगेंट हो गए हो कि तुम्हें लगता है डैड इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू लूज? तुम यही कहना चाह रहे हो ना, राइट? इस पर उसका डैड निराश हो जाता है और उससे बोलता है कि मैंने ये चीजें तो तुम्हें नहीं सिखाई थी कि इतना ज्यादा घमंडी बन जाना जस्ट बिकॉज तुमने कुछ अपोनेंट्स को एक एक अटैक में हरा दिया। जिस पर सुबारू, जो काफी इनोसेंट था, सॉरी बोलते हुए अपने डैड से बोलता है कि चिंता मत करो, मैं अपना गार्ड डाउन नहीं करूंगा और होल्ड बैक भी नहीं करूंगा अपने अगले अपोनेंट के सामने। और इस चीज के जवाब में इसके डैड का रिएक्शन तो देखो। आई मीन यार क्या है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि ये बंदा जेन्युइनली सुबारू के लिए सही सोचता है या फिर रियलिटी में एक विलेन है। खैर ये चीज सुनने के बाद उसका डैड चला जाता है खुश होके और सुबारू टकराता है एक अपोनेंट से, जो कि उसका अगला अपोनेंट भी था, नाम था शिंतारो। और क्योंकि सुबारू ऐसा बिहेव कर रहा था कि मानो वो उसका एल्डर है, जिसके जवाब में शिंतारो बोलता है, अरे यार फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ 19 ईयर्स का हूँ, तुम 18 के हो, तो इतना बड़ा एज गैप भी नहीं है हम दोनों के बीच में। और जब ये दोनों एक दूसरे का नाम जानते हैं तो शिंतारो समझ जाता है दैट इट विल बी मी, जिसको कि तुम फेस करोगे फाइनल्स में। एंड इसके बाद शिंतारो जब हाथ मिलाने को आगे बढ़ता है सुबारू से, तो सुबारू कांपने लगता है, जिस पर शिंतारो अपना हाथ पीछे खींच लेता है, ये बोलते हुए कि तुम्हें हाथ नहीं मिलाना तो कोई दिक्कत नहीं है। आई नो कुछ लोगों को हाथ मिलाना पसंद नहीं है, लेकिन इसके रिप्लाई में सुबारू चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट मैं जिससे भी हाथ मिलाता हूँ वो हमेशा बोलता है कि स्ट्रांग है, लेकिन जब मैच में फाइट करने की बारी आती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं निकलता। जिस वजह से वो तब तक हाथ नहीं मिलाएगा किसी से जब तक वो उसकी रेस्पेक्ट नहीं करता, और सुबारू उसी की रेस्पेक्ट करता है जो कि लायर नहीं हो। यानी जो बंदा अपने आप को स्ट्रांग बोल रहा है, अगर वो स्ट्रांग है तभी सुबारू हाथ मिलाएगा, ये बोलना चाह रहा है। और ये चीज शिंतारो को चुभ जाती है, क्योंकि इनकी कन्वर्सेशन के दौरान उसने खुद की तारीफ की थी और सुबारू के ऐसे कहने का मतलब था
दैट वो अपने से कमजोर अपोनेंट्स की रेस्पेक्ट नहीं करता। एंड शिंतारो ही हेट्स गाइज लाइक दैट, जिस वजह से वो नाराज होकर वहां से चला जाता है। सुबारू रोने लग जाता है कि मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूँ, ये सारी चीजें। और सिर्फ इन दोनों में ही नहीं, इन दोनों के टीचर्स में भी बहस होने लग जाती है, यानी सुबारू के डैड और शिंतारो के टीचर में, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के फ्रेंड और राइवल थे और अपने अपने स्टूडेंट को बेहतर मानते थे। और जब इन दोनों के बीच में मैच शुरू होता है तो जैसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इतने सारे मैचेस, इतने सारे टूर्नामेंट के बाद भी आज तक कोई भी अपोनेंट ऐसा नहीं था जो कि सुबारू पे अटैक कर सके। और यहाँ पे तो शिंतारो सबसे पहला ही अटैक सुबारू पे करता है, जिससे ऑब्वियसली सुबारू बच तो जाता है लेकिन एक्साइटेड हो जाता है बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट टाइम। और अगर उसे पता होता है कि उसका सामने वाला अपोनेंट स्ट्रांग होने वाला है तो अपने बाल बांध के आता ना वो। एंड दैट्स हाउ दिस चैप्टर आल्सो एंड्स। यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करना, कमेंट्स में मुझे बताना तो मैं ये मांगा कैसी लग रही है और आगे मुझे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। हाइप जरूर कर देना इस वीडियो को सो डैट ये मांगा पॉपुलर हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में और